दोस्तों तो इस वीडियो में बात करेंगे कुछ ऐसे स्टॉक्स के बारे में जिनके कि फ्यूचर में काफ़ी अच्छी डिमांड रहने वाली है। यानी कि आने वाले सालों में इन सेक्टर्स के जो स्टॉक्स हैं उनमें आपको बढ़िया तेज़ी देखने को मिल सकती है। और इसके साथ ही कुछ ऐसे स्टॉक्स के बारे में भी जानेंगे कि किस तरह के स्टॉक्स में आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूँ, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। अब जैसा कि काफ़ी सारे एनालिस्ट हॉस्पिटलिटी सेक्टर के अंदर बाई रिकमेंड कर रहे हैं, यानी कि जिस तरह से आने वाले सालों में इंडिया एक टूरिस्ट प्लेस के रूप में आपको देखने को मिल रहा है, यानी कि लोग इंडिया में काफ़ी ज़्यादा विजिट करने वाले हैं। तो ऐसे में जो होटल इंडस्ट्रीज़ हैं तो वहाँ पर आगे आपको बूम देखने को मिल सकता है। तो होटल इंडस्ट्री वाले अगर स्टॉक की बात करें तो इंडियन होटल कंपनी आपको नंबर 1 के ऊपर देखने को मिल जाती है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में कंपनी 723 रुपये 95 पैसे प्राइस के ऊपर क्लोज हुई है। अब कंपनी के 5 ईयर्स के चार्ट को देखें तो कंपनी ने 5 सालों में 400% से भी ज़्यादा का रिटर्न बनाकर दिया है। और अगर इसके मैक्सिमम रिटर्न को देखें तो कंपनी ने अब तक 2295% से ज़्यादा का रिटर्न बनाकर दिया है। तो अगर आप इसके इस साल के चार्ट को देखें, यानी कि ईयर टिल डेट चार्ट को देखें, तो कंपनी अपने ऑल टाइम हाई से अभी आपको 17% डिस्काउंट के ऊपर देखने को मिल रही है। यानी कि मोर देन 17% ये जो स्टॉक है वो जनवरी से लेकर अब तक करेक्ट हो चुका है। तो चलिए जान लेते हैं कि ये कंपनी कैसी है, इसके फाइनेंशियल कैसे हैं और क्या भी इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी है। आईएससीएल के बिजनेस के बारे में बात करें तो ये इंडिया का एक लीडिंग हॉस्पिटलिटी कंपनी है। तो कंपनी और इसकी जो सब्सिडरी कंपनियां हैं तो ये मिलकर काफ़ी तरह के जो हॉस्पिटलिटी सेगमेंट है तो वहाँ पर अलग अलग तरह के होटल्स के अंदर बिजनेस करती हुई देखने को मिल जाती हैं, जिसमें अलग अलग तरह के होटल्स देखने को मिल जाते हैं। तो कंपनी 4 कॉन्टिनेंट्स के साथ ही 12 कंट्रीज़ के अंदर अपना बिजनेस कर रही है और मोर देन 100 सिटीज़ के अंदर कंपनी का बिजनेस देखने को मिल जाता है। अब ये जो कंपनी है ये लग्जरी अप स्केल, अपर अप स्केल, इसके साथ ही लीन लग्जरी, मिड स्केल सेगमेंट, यानी कि कई सारे होटल्स इसके अंडर में आपको देखने को मिल जाते हैं। और होटल ताज भी इसी ग्रुप की कंपनी है। कंपनी के मार्केट कैप को देखें तो 1 लाख करोड़ से ऊपर इसका मार्केट कैप देखने को मिल जाता है, यानी कि लार्ज कैप साइज की कंपनी है। स्टॉक का करेंट प्राइस 725 रुपये है और अगर इसके हाई की बात करें तो 895 रुपये का हाई लगा है। पी मल्टीपल 77.4 का है। तो अभी भी ये स्टॉक महंगा है, तो आगे यहाँ से हो सकता है कि और करेक्शन आपको देखने को मिल जाए। बुक वैल्यू 73 का है, यानी कि कंपनी अभी भी अपने बुक वैल्यू से मोर देन 9 टाइम्स के ऊपर ट्रेड कर रही है। इसके आरओसी को देखें तो 15.2 का आरओसी है और आरओई 11.9 का है। तो आरओसी और आरओई देखें तो ठीक ठाक देखने को मिला है। अब अगर इसके पीयर की बात करें तो इंडियन होटल्स आपको नंबर 1 के ऊपर देखने को मिल जाता है, यानी कि इसका जो मार्केट कैप है वो 1 लाख करोड़ से भी ऊपर है। अगर बाकी के जो होटल वाली कंपनियां हैं अगर उनके आप मार्केट कैप को देखें तो दूर दूर तक इसके पास भी आपको देखने को नहीं मिल रहा है। यानी कि अभी भी आईटीसी होटल से जो इंडियन होटल का मार्केट कैप है वो 3 गुना के करीब है। तो वैसे तो जो एनालिस्ट हैं वे होटल वाली जितनी भी कंपनियां हैं तो उनको लेकर बुलिश हैं, यानी कि आने वाले समय में इन होटल्स वाली जो कंपनियां हैं तो इनमें आपको बूम देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर आपको किसी कंपनी के ऊपर दाव लगाना है तो आप हर कंपनी के ऊपर दाव नहीं लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपको किसी 1-2 कंपनी के ऊपर दाव लगाना है तो आपको हमेशा नंबर 1 नंबर 2 के ऊपर जो कंपनियां ट्रेड कर रही हैं तो हमेशा आपको उसके ऊपर दाव लगाना चाहिए। अभी जिस तरह से मार्केट में गिरावट देखने को मिल रही है तो ये गिरावट कितने दिनों तक आपको देखने को मिलेगी, आगे और मार्केट कितना गिर सकता है तो ये कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है। अब जिस तरह से ट्रंप की ओर से लगातार नई नई नीतियों को लेकर बयान आ रहा है, टैरिफ लगाया जा रहा है, तो इसको लेकर पूरा का पूरा जो मार्केट है वो काफ़ी अनसर्टेन है और पूरा जो ग्लोबल मार्केट है वहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है। तो ये गिरावट कितने दिनों तक आपको देखने को मिलेगी तो ये कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है। तो ऐसे में आपको जो सेफ स्टॉक हैं, यानी कि जो बढ़िया मार्केट कैप वाले स्टॉक्स हैं तो उन्हीं में फिलहाल आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। कंपनी के अगर सेल्स नंबर को देखें तो ईयर ऑन ईयर कंपनी का जो सेल्स है ये लगातार इंक्रीज होते हुए देखने को मिल रहा है। अब किसी भी कंपनी के अगर आप सेल्स और प्रॉफिट को देखते हैं तो उसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को भी देखना जरूरी हो जाता है। तो यहाँ पर कंपनी के अगर आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को देखेंगे तो ये 19%, 38%, 39% और 41%, यानी कि जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है तो यहाँ पर लगातार जंप देखने को मिली है, जो कि काफ़ी पॉजिटिव साइन हो जाता है। अब कंपनी के प्रॉफिट को देखें तो फाइनेंशियल 2021-22 यानी कि कोरोना पेंडेमिक के दौरान जो हॉस्पिटलिटी सेक्टर वाली जो भी बिजनेसेस थे वे सारे के सारे बिजनेसेस बंद थे, तो इसके कारण ये कंपनी भी उस समय लॉस में देखने को मिली। लेकिन उसके बाद प्रॉफिट को देखें तो फाइनेंशियल 23 के अंदर कंपनी का प्रॉफिट जहां 843 करोड़ का है, 24 में बढ़ के 1095 करोड़ और अभी देखें तो 1301 करोड़ हो चुका है। तो प्रॉफिट के अंदर भी शानदार जंप देखने को मिली है।
अब जब इकोनॉमिक क्राइसिस, मंदी जैसी सिचुएशंस आती हैं तो बहुत सारी जो कंपनियां हैं वो सरवाइव नहीं कर पाती हैं और काफ़ी सारी कंपनियां दिवालिया हो जाती हैं, बंद हो जाती हैं। तो इसलिए अभी आपको जो सेफ कंपनियां हैं तो उन्हीं में आपको इन्वेस्टमेंट करना है। यानी कि जो बड़ी कंपनियां हैं, बड़े मार्केट कैप वाली कंपनियां हैं, तो वो आसानी से इस तरह के जो क्राइसिस वाली सिचुएशंस होती है, मंदी जैसी सिचुएशंस होती हैं, तो उनमें सर्वाइव कर जाती हैं। तो इसलिए अभी आपको ऐसे ही स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है। कंपनी के अगर रिजर्व को भी देखें तो कंपनी का रिजर्व भी ईयर ऑन ईयर इंक्रीज होते हुए देखने को मिला है। और अगर कंपनी के ऊपर कर्ज को देखें तो ज़्यादा कर्ज नहीं है और कंपनी के जो डेट है ये पहले से रिड्यूस हुआ है। शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो प्रमोटर्स की होल्डिंग 38.12% है। एफआईआईएस की होल्डिंग 27.78% है और एफआईआईएस की होल्डिंग इंक्रीज हुई है। डीआईआईएस की होल्डिंग हल्की सी कम हुई है। और यहाँ पर देखें तो एफआईआईएस और डीआईआईएस का काफ़ी बढ़िया स्टेक देखने को मिल रहा है। यानी कि प्रमोटर्स के बाद सबसे ज़्यादा जो होल्डिंग है वो एफआईआईएस और डीआईआईएस के पास है। पब्लिक की होल्डिंग 15.54% की है। तो हॉस्पिटलिटी सेक्टर की ये नंबर 1 कंपनी देखने को मिल जाती है और टाटा ग्रुप से बिलोंग करती है। तो एनालिस्ट इसको लेकर काफ़ी बुलिश देखने को मिल रहे हैं और हाल ही में मॉर्गन स्टैनली ने इसमें बाई भी रिकमेंड किया है। और इसके अलावा विजय केडिया सर की भी बात करें तो वे भी जो होटल वाली कंपनियां हैं तो उसको लेकर काफ़ी बुलिश देखने को मिल रहे हैं। लेकिन कहीं भी इन्वेस्टमेंट करना है तो ये पूरी तरह से आपका अपना डिसीजन होना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से मार्केट में गिरावट आ रही है तो आगे भी यहाँ पर हो सकता है कि स्टॉक के अंदर और गिरावट आ जाए। तो चलिए कुछ और स्टॉक्स को भी देख लेते हैं। अब एक स्टॉक के बारे में बात करें तो कमेंट सेक्शन में इस स्टॉक के बारे में पूछा गया था कि क्या ये कंपनियां अच्छी हैं या फिर नहीं हैं। तो बीसीपीएल रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के बारे में बात करें तो 73.70 रुपये के ऊपर प्राइस क्लोज होते हुए देखने को मिला था और लास्ट ट्रेडिंग सेशन में भी 0.5% की गिरावट ही देखने को मिली थी। अगर इसके चार्ट को देखें तो इसके 1 ईयर के चार्ट को देखें तो एक साल में कंपनी 38% से भी ज़्यादा डिस्काउंट के ऊपर देखने को मिल रही है। और वहीं अगर इसके 5 ईयर्स के चार्ट को देखें तो 5 सालों में 63% का रिटर्न है। लेकिन कंपनी देखें तो ऑल टाइम हाई से मोर देन 49% करेक्ट हो चुका है। यानी कि 50% के करीब कंपनी आपको डिस्काउंट के ऊपर देखने को मिल रही है, यानी कि काफ़ी बड़ी गिरावट है। और मैक्सिमम रिटर्न को देखें तो कंपनी ने 100% से ऊपर का रिटर्न बना कर दिया है। कंपनी 2018 में ही मार्केट में लिस्ट हुई है, तो 2018 से अब तक देखें तो 100% से ऊपर का रिटर्न है। अब जैसा कि कंपनी के नाम से ही आइडिया लग जाता है कि कंपनी रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर काम करती है। कंपनी का मार्केट कैप 121 करोड़ का है, यानी कि काफ़ी छोटी कंपनी है। स्टॉक का प्राइस 72.50 रुपये के ऊपर क्लोज होते हुए देखने को मिला है और इसका ऑल टाइम हाई 123 रुपये है। स्टॉक का पी मल्टीपल 25 का है, यानी कि कंपनी रीजनेबल प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रही है। आरओसी 8.77 का और आरओई 6.18 का है, तो ये दोनों ही थोड़ा डाउन है। कंपनी के अगर सेल्स नंबर को देखें तो फाइनेंशियल 22 में 105 करोड़ का सेल्स है, 23 में 123 करोड़, उसके बाद 24 में देखें तो ये डाउन है और 88 करोड़ का सेल्स है और अभी देखें तो 109 करोड़ का सेल्स देखने को मिला है। अब छोटी कंपनियां हैं तो अगर ऑर्डर मिलता है तो सेल्स इंक्रीज हो जाते हैं, वहीं अगर ऑर्डर नहीं मिलता है तो सेल्स आपको डाउन देखने को मिल जाता है। प्रॉफिट को देखें तो फाइनेंशियल 22 में 7 करोड़ का प्रॉफिट है, उसके बाद 8 करोड़, फिर देखें तो 5 करोड़ देखने को मिल रहा और अभी भी ये 5 करोड़ ही है। कंपनी के रिजर्व को देखें तो रिजर्व इंक्रीज हुआ है और कंपनी के पास 75 करोड़ का रिजर्व है। वहीं कंपनी का जो बोरोइंग्स है ये भी इंक्रीज हुआ है और कंपनी के ऊपर 53 करोड़ का कर्ज है। 121 करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी है और 53 करोड़ का कर्ज है, यानी कि हाईली रिस्की कंपनी हो जाती है। अगर कंपनी में होल्डिंग को देखें तो प्रमोटर्स की होल्डिंग 72.87% है और प्रमोटर्स की होल्डिंग आपको कांस्टेंट देखने को मिल रही है, तो ये एक पॉजिटिव चीज़ है। वहीं पर पब्लिक की होल्डिंग 27.14% है। इसमें एफआईआईएस और डीआईएस की अब तक होल्डिंग देखने को नहीं मिली है, लेकिन आपके पास इस कंपनी के शेयर्स हैं तो होल्ड किया जा सकता है। अब हो सकता है कि मार्केट की गिरावट के कारण यहाँ पर भी गिरावट देखने को मिले। अब छोटी कंपनी है तो ऐसी कंपनियाँ काफ़ी रिस्की भी होती हैं, जैसे कि आपने देखा कि कंपनी के ऊपर कर्ज बहुत ज़्यादा है, लेकिन आपके पास शेयर्स हैं तो होल्ड किया जा सकता है। नेक्स्ट स्टॉक है अक्सर स्पिनटेक्स का स्टॉक। अगर इसके प्राइस की बात करें तो ये 63 पैसे के ऊपर आपको ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है और अगर आप स्टॉक के चार्ट को देखें तो 1 ईयर में 73% का नेगेटिव रिटर्न है और 5 ईयर्स में 84% का नेगेटिव रिटर्न है। वैसे ये जो स्टॉक है ये अपने ऑल टाइम हाई से मोर देन 90% करेक्ट हो चुका है, यानी कि पूरी तरह से स्टॉक क्रैश होते हुए देखने को मिला है। अब ये कंपनी क्या काम करती है इससे जानने से ज़्यादा ज़रूरी है कि चलिए कंपनी के प्रमोटर्स की होल्डिंग को देख लेते हैं। तो प्रमोटर्स की होल्डिंग को देखें तो प्रमोटर्स की जो होल्डिंग है वो लगातार आपको कम होते हुए देखने को मिली है। यानी कि पहले आप देखें कि प्रमोटर्स की होल्डिंग आपको 50% से ऊपर देखने को मिली,
धीरे धीरे ये जो प्रमोटर्स की होल्डिंग है ये हमेशा आपको कम होते हुए देखने को मिली है और अभी देखें तो प्रमोटर्स की जो होल्डिंग है वो मात्र 0.27% देखने को मिल रही है। यानी कि ऑलमोस्ट जो प्रमोटर हैं वो पूरी तरह से इस कंपनी से एग्जिट होते हुए देखने को मिले हैं और पूरी की पूरी जो होल्डिंग है वो पब्लिक के पास चली गई है। यानी कि 99.72% की जो होल्डिंग है वो रिटेल इन्वेस्टर्स की इसमें देखने को मिल रही है। यानी कि पूरी तरह से जो कंपनी के मालिक हैं वे रिटेल इन्वेस्टर्स हैं। अब कंपनी के प्रमोटर्स अपनी खुद की कंपनी से जब पूरी तरह से एग्जिट हो चुके हैं तो ऐसे में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कंपनी का बिजनेस कैसा होगा। क्या इस तरह की कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? अब अगर कंपनी के बारे में बात की जाए तो मात्र 48 करोड़ के मार्केट कैप वाली कंपनी है। यानी कि माइक्रो कैप साइज की कंपनी है। तो कंपनी के बिजनेस में कुछ भी बढ़िया नहीं है। तो कभी भी इस तरह की कंपनियों में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। तो इन्वेस्टमेंट से पहले आपको कंपनी के प्रमोटर्स की होल्डिंग को भी जरूर चेक करना चाहिए कि प्रमोटर्स की होल्डिंग कितनी है, कंपनी के प्रमोटर्स उसमें बने हुए हैं या लगातार वहां से एग्जिट कर रहे हैं। एक और स्टॉक के बारे में बात की जाए स्टैंडर्ड कैपिटल मार्केट के बारे में, तो इसका जो स्टॉक का प्राइस है वो मात्र 74 पैसे के ऊपर देखने को मिल रहा है। अब इस तरह के जो स्टॉक्स हैं ये लगातार आपको न्यूज़ में देखने को मिल जाते हैं और इसी को देखकर रिटेल इन्वेस्टर्स यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं। यानी कि 75 पैसे का स्टॉक 50 पैसे का स्टॉक ने कई गुना रिटर्न दे दिया। यहाँ से ये 3 रुपये का हो गया तो मल्टीबैगर रिटर्न देखने को मिल चुका है। अब स्टॉक के अगर आप चार्ट को देखें, अब 1 ईयर के रिटर्न को देखें तो 1 ईयर में मोर देन 77% का नेगेटिव रिटर्न है। अगर 5 ईयर्स के रिटर्न को देखें तो 5 सालों में कंपनी का कुछ इस तरह का चार्ट पैटर्न देखने को मिल रहा है। यानी कि यहाँ पर भी कुछ रिटर्न देखने को नहीं मिल रहा है। वहीं अगर इसके मैक्सिमम रिटर्न को देखें, हालांकि यहाँ जो मैक्सिमम चार्ट पैटर्न है तो यहाँ पर आपको 2000% से ऊपर का रिटर्न देखने को मिल रहा है। लेकिन अब कंपनी को देखें तो कंपनी का जो स्टॉक का प्राइस है वो पूरी तरह से आपको क्रैश होते हुए देखने को मिल रहा है। अब इस कंपनी के भी अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो यहाँ पर भी आपको सेम पैटर्न देखने को मिल रहा है। यानी कि यहाँ पर भी कंपनी के जो प्रमोटर्स है ये लगातार एग्जिट कर रहे हैं और पब्लिक की जो होल्डिंग है वो लगातार इंक्रीज हो रही है और प्रमोटर से ज़्यादा यहाँ पर भी पब्लिक की होल्डिंग देखने को मिल रही है और कंपनी आपको लॉस में भी देखने को मिल रही है। पिछले क्वार्टर में जहाँ 1 करोड़ का लॉस था वो अभी 45 करोड़ का हो चुका है। यानी कि फाइनेंशियल 25 के Q3 में कंपनी ने 45 करोड़ का लॉस किया है। तो ये भी काफ़ी रिस्की है और इस तरह की कंपनियों में कभी भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। तो सिर्फ कंपनी का प्राइस कम है, पेनी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट से पैसा बनता है, तो ये देखकर कभी भी आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। तो यहाँ पर कभी कभी हो सकता है कि आपको बड़ा उछाल देखने को मिल जाए। यानी कि 75 पैसे से स्टॉक 1 रुपये का या 1.5 रुपये का हो सकता है, लेकिन कभी भी इसमें बड़ा पैसा नहीं बनता है। ज़्यादातर यहाँ पर पैसा डूबता ही है। अब स्टॉक मार्केट में सबसे ज़्यादा पैसा कौन बनाता है? तो जो FIIs हैं या फिर जो DIIs हैं, यानी कि जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं। तो अगर कंपनी बढ़िया होती तो यहाँ पर उनका भी इन्वेस्टमेंट होता, लेकिन इसमें ना तो FIIs है ना ही DIIs हैं और कंपनी के प्रमोटर्स से ज़्यादा पब्लिक की होल्डिंग है। नेक्स्ट स्टॉक है JPT इंफ्रा प्रोजेक्ट लिमिटेड, जो कि 102 रुपये के ऊपर ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। अगर इसके चार्ट को देखें तो 5 ईयर्स के चार्ट को देखें तो कंपनी ने 1300% से भी ज़्यादा का रिटर्न बनाकर दिया है। वैसे इसके मैक्सिमम रिटर्न को देखें तो 240% का रिटर्न है। अब इसके 1 ईयर के चार्ट को देखें तो वैसे तो 1 ईयर में यहाँ पर 9% का पॉजिटिव रिटर्न है, लेकिन कंपनी देखे तो अपने ऑल टाइम हाई से मोर देन 49% करेक्ट हो चुका है। यानी कि यहाँ पर भी बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। तो चलिए देख लेते हैं कि ये कंपनी कैसी है और इसके फाइनेंशियल कैसे हैं। कंपनी का मार्केट कैप 1289 करोड़ का है। यानी कि स्मॉल कैप साइज की कंपनी है। 102 रुपये के ऊपर प्राइस अभी है और 207 रुपये का हाई है। स्टॉक का P मल्टीपल 19.3 का है। यानी कि स्टॉक भी आपको सस्ते प्राइस के ऊपर मिल रहा है। ROC और ROE को देखें तो दोनों ही नंबर काफ़ी अट्रैक्टिव है। कंपनी के ईयर ऑन ईयर अगर सेल्स नंबर को देखें तो कंपनी का सेल्स लगातार इंक्रीज हुआ है। इसके OPM परसेंटेज को भी देखें तो OPM परसेंटेज भी बढ़िया देखने को मिल रहा है। साथ ही कंपनी के प्रॉफिट को देखें तो ईयर ऑन ईयर कंपनी का प्रॉफिट भी इंक्रीज हुआ है। अब छोटी कंपनी है और प्रॉफिट के अंदर लगातार जंप देखने को मिल रही है। कंपनी के अगर रिजर्व को भी देखें तो कंपनी का रिजर्व भी लगातार बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है और कंपनी का जो बोरोइंग्स है ये पहले से कम हुआ है, तो ये भी एक पॉजिटिव बात है। कंपनी बढ़िया प्रॉफिट भी जनरेट कर रही है, कंपनी का रिजर्व भी इंक्रीज हुआ है और कंपनी का जो बोरोइंग्स है ये भी पहले से कम हुआ है। हालांकि कर्ज थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन कंपनी जो डेट का पैसा है वो अपने बिजनेस के ग्रोथ में लगा रही है। कंपनी लगातार प्रॉफिट जनरेट कर रही है, तो बढ़िया कंपनी है। प्रमोटर्स की होल्डिंग को भी देखें तो वैसे तो प्रमोटर्स की होल्डिंग थोड़ी कम हुई है, लेकिन बढ़िया होल्डिंग है। FIIs और DIIs की भी होल्डिंग देखने को मिल रही है और साथ ही पब्लिक की भी होल्डिंग है।
अब ये छोटी कंपनी है और कंपनी का फाइनेंशियल काफ़ी शानदार है, तो इस तरह की कंपनियों में इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। कंपनी अभी डिस्काउंट के ऊपर भी मिल रही है, लेकिन आगे हो सकता है कि और गिरावट देखने को मिल जाए, तो एक बार में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। अब छोटी कंपनी है तो रिस्क भी ज़्यादा होता है, तो काफ़ी सोच समझ कर इन्वेस्टमेंट करें। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।